हेलो बच्चों। आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके अंदर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। और बच्चों ये तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, देखो और नए बच्चों को भी कहिए जिससे कि मैं थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे फायदा हो जाए थोड़ा सा कि सब्सक्राइब बढ़ जाए। लेकिन तुम शायद किसी को कह नहीं रहे हो तो कोशिश करिए जो है अपने जानते को कहिए कि एक बार देखें वो उसको जो है फ्री में ही तो है। ठीक बच्चों, देखिए इनवर्स लाप्लास पढ़ रहे हैं हम। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लाप्लास सीखा था, वैसे तो मैंने डेफिनेशन ऊपर लिख दी है लेकिन फिर एक बार बता देता हूं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास निकालना, तो तुम्हें पता होगा पूरे चैप्टर के अंदर फंक्शन दी गई थी टी के रूप में, ठीक, और आंसर जो आया था वो पी के रूप में आया था। तो हम बार बार लिखते भी थे एल एफ टी बराबर एफ पी। पढ़िए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी। तो कोई पूछेगा एफ पी क्या है तो तुम कहोगे एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। जैसा कोई तुमसे कहने लगे डी डी एक्स साइन एक्स निकालो कितना आएगा तो तुम क्या होगे कोस एक्स। तो कोस एक्स क्या है? साइन एक्स का अवकलन गुणांक है। कोई पूछ लेगा साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स क्या है कोस एक्स का, तो इसको बोलने का क्या तरीका है फिर? उसे बोलते हैं उल्टा बोलना, इनवर्स फंक्शन। तो साइन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का तुम जानते हो भी है, उल्टा होता है इंटीग्रल। ठीक है, तो यहां पर कोस एक्स क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो साइन एक्स क्या है कोस एक्स का? इंटीग्रल है। यही बात यहां पर बोलने का तरीका है केवल। कोई पूछेंगे एफ टी क्या है, एफ टी जो है सॉरी एफ पी क्या है, एफ पी जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है। तो एफ टी को क्या कहें एफ पी का, उसे बोलते हैं इनवर्स लाप्लास। तो बोलने का केवल तरीका है। अब उल्टे क्वेश्चन होंगे। अब तुम्हें एफ पी में दी जाएंगे क्वेश्चन, पूछा जाएगा एफ टी क्या थी वो। अब एफ टी में दिए थे, एफ पी पूछा था, तो इसे लिखते कैसे हैं? एल को उधर फेंक दीजिए तो इसे लिखा जाएगा इनवर्स लाप्लास एफ पी बराबर हो जाएगा किसके? एफ टी के। ये बस सारे क्वेश्चन उल्टे होने आप जाए। ठीक, यही बात मैंने ऊपर लिखी है। इफ एल एफ टी बराबर एफ पी के हो, अगर एफ टी का लाप्लास एफ पी है तो एफ टी को क्या कहते हैं? एफ टी को भाई एफ पी को तो क्या कहते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी कहते हैं। तो एफ टी को क्या कहेंगे? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? एफ पी का। और लिखा जाता है संकेत के रूप में ऐसा है, एफ टी बराबर एल इनवर्स और एफ पी। तो अब सारे क्वेश्चन हमारे पी में होंगे और हमें क्या निकालना होगा? एफ टी के रूप में आंसर देना होगा। तो इस चैप्टर में इसका उल्टा होना है, बस ये है। ठीक है, तो अब हम सिंपल फॉर्मूले करेंगे। फॉर्मूले देखे ध्यान से देखे, ये हमने सारे फॉर्मूले वे फॉर्मूले हैं जो हम लाप्लास में किए थे। लाप्लास वाले सारे सारे फॉर्मूले मैंने वो लिखे हैं, ध्यान से देख लो। ये रहे फॉर्मूले। अब मैं इनसे ही इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले बना दूंगा। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बनाऊंगा ऐसे तुम बनाना। देखो ध्यान दो, पहला फॉर्मूला कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें पता है वन का लाप्लास वन अपॉन पी होता है, तो एल को उधर ले जाओ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इनवर्स लाप्लास वन अपॉन पी कितना होता है? वन होता है। भाई बोलने का तरीका तो है वन अपॉन क्या है? वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वन क्या है? वन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका? वन अपॉन पी का। तो फॉर्मूला बन गया इनवर्स लाप्लास वन अपॉन पी वन होता है। ऐसे इससे फॉर्मूला देखे क्या बनेगा। एल को इधर ले जाओ तो इनवर्स लाप्लास वन अपॉन पी माइनस ए बराबर आ गया ए की पावर ए टी। तो कहीं पर भी वन अपॉन पी माइनस ए लिखा होगा तो उसका इनवर्स लाप्लास ए की पावर ए टी आएगा। तीसरा फॉर्मूला इसको देखो, यहां पर एल को इधर फेंक दीजिए तो इनवर्स लाप्लास ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन ए टी। तो कोई पूछेगा कि इनवर्स लाप्लास ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, तो तुम क्या होगा साइन ए टी। लेकिन ए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ए को इधर जाते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सही सा बन जाता है। इनवर्स लाप्लास क्योंकि ए कांस्टेंट है, ध्यान रखना लाप्लास में फंक्शन थी टी के रूप में, अब क्वेश्चन होंगे सारे पी के रूप में। तो पी हमारे लिए वेरिएबल होगा और बाकी सब चीज कांस्टेंट। जैसे ए आ गया तो ए कांस्टेंट रहेगा हमारे लिए, तो हम ए को उधर ले जाकर बोलेंगे कितना? वन अपॉन ए साइन ए टी। ऐसे इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इसी तरह से बिल्कुल सेम ये फॉर्मूला, एल को उधर जाइए तो ये इनवर्स लाप्लास पी अपॉन और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? कोस ए टी। ये रहा, इसमें पी कांस्टेंट नहीं है, पी तो वेरिएबल है। इसमें ले जाएंगे, इसको देखो एल को उधर जाइए तो जब एल को इधर ले जाएंगे तो ए कांस्टेंट है, ए को तुम बाहर निकाल सकते हो तो इसे लिख सकते हो ऐसा वन अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक ए टी। इसी तरह से ये फॉर्मूला इनवर्स लाप्लास पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक ए टी।
ये हमने यहां तक 6 फॉर्मूले बताए तुम्हें, बस कुछ नहीं करा, जो लाप्लास के फॉर्मूले थे उनका उल्टा कर दिया। अब और देखिए 2 फॉर्मूले और हैं, उन्हें भी देख लीजिए। जैसा ये है हमारा, ये मैंने 2 फॉर्मूले एक साथ लिख दिए टी वाले, यहां लिख दिया एक तो, और दूसरा लिख दिया यहां पर है, तो दोनों को करके दिखा रहा हूं मैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये एल को इधर जाइए, गामा कांस्टेंट होगा तो गामा को मैं दो साइड में लिखूंगा जिससे देखने में अच्छा लगे, तो पी एन प्लस वन बराबर आ जाएगा टी की पावर एन बटे गामा एन प्लस वन, ये बन गया। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। इस वाले से इस वाले से बस जहां गामा है वहां फैक्टर हो जाता है, बिल्कुल सेम ही तो फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन पी की पावर एन प्लस वन का फॉर्मूला बन जाएगा टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये आ गया। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, इनसे हम इनवर्स लाप्लास के क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन बहुत आसान है, बस मेरी बात ध्यान सुनना, इनको अप्लाई करने का तरीका ध्यान लेना। बस देखो यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन पी के रूप में होंगे, और तुमने देखा हो जितने फॉर्मूले बनाए हमने इनवर्स लाप्लास के, 1 अपॉन पी, 1 अपॉन ए अपॉन, यहां कह दो 1 अपॉन, यहां देखो पी अपॉन 1 अपॉन, मतलब कुल मिला के भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में, ठीक है। ऊपर की तरफ इन फॉर्मूलों में या तो 1 है या केवल पी है, सारे फॉर्मूले देखो एक साथ निगाह डाल के, सारे फॉर्मूले एक से हैं, ये सिमेट्री के अंदर समानता, सारे फॉर्मूले में ऊपर की ओर या तो 1 है या केवल पी है, और कुछ नहीं है। जैसे ए था, ए तो हमने उधर फेंक दिया था, तो या तो 1 है ऊपर या पी है, देखो सब में देखो ऊपर किसी में देख लो, इसमें 1, इसमें 1 है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, अब इनके नीचे की तरफ देखो, जब पहले फॉर्मूले पी आया, इसमें पी में से कुछ घट गया, इसमें पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, इसमें पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, इसमें पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, इसमें पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पी की पावर एन प्लस वन आई, तो इन्हें याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अब इनकी देख देख के जैसे ये हैं वैसे क्वेश्चन बनाने हैं, फिर उनसे 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब एक बार तुम इनको देख देख के बताना कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मैं तुम्हारे सामने ये फॉर्मूले और इनको देख देख के बोलना तुम्हें, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनके सामने एक एक के सामने। मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आया कि इनवर्स लाप्लास निकालिए, इनवर्स लाप्लास निकालिए 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो 2 तो हमारा यहाँ कॉन्स्टेंट है, 2 को तो बाहर फेंक दो, तो पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढो कौन सा फॉर्मूला है, ऊपर 1 आ रहा हो, नीचे पीछे नीचे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ हो, तो देखो ये रहा ये रहा, ये वाला साइन वाला फॉर्मूला, देखो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस अंतर क्या है, यहाँ ए की जगह 4 आ गया। तो इसका कोई आंसर पूछने का, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन ए साइन 80। जब भी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाए, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर बनाए तो साइन के फॉर्मूले होंगे, देखो ये रहा साइन हाइपरबोलिक वाले में क्या है, ऊपर 1 है, नीचे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो दोनों फॉर्मूले एक से ही तो हैं, बस इसमें प्लस और माइनस का अंतर है। कोस वाले में देख लो, मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, कोस वाले में देखो नीचे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें पी स्क्वायर, लेकिन ऊपर पी आ रहा है इन दोनों में, कोस वालों में, ठीक है। तो एक से फॉर्मूला है, तो यहां पर कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम, यहाँ ये वाला फॉर्म लगाएंगे साइन वाला, तो ए की जगह कौन है 4, तो इसमें भर दो 1 अपॉन 4 साइन 40, बस आंसर आ गया। अगर मान लो तुमसे कोई कहने लगा कि इनवर्स लाप्लास निकाल के दिखाओ, 2 अपॉन पी प्लस 7 अपॉन पी माइनस 2 प्लस 1 पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये अब ये क्वेश्चन दे दिया, तो इसके लिए पूरे के लिए एक फॉर्मूला तो है नहीं, हाँ अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे, तो इसे अलग अलग तोड़ लो। जैसे ये वाला पहले वाला जो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, अब बताओ ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, 1 अपॉन पी पहले वाले का बन जाएगा 1, दूसरे वाले में 7 बाहर निकाल दो, इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी माइनस 2, ये फॉर्मूला किसका है, सेकंड वाले को देखो, ये रहा ए की जगह कितना आ रहा, बस 2 आ रहा। इस वाले में देखो इनवर्स लाप्लास, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, पी स्क्वायर प्लस के कितना है 3 का स्क्वायर, तो ऐसा फॉर्मूला देखो, जब भी ऊपर पी आवा है और नीचे पी स्क्वायर आवा है तो कोस का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर पी आ रहा हो और ऊपर 1 आ रहा हो, नीचे पी स्क्वायर आ रहा हो, तो साइन का फॉर्मूला बनना, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला देखो, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कोस वाला फॉर्मूला कहां गया, ये रहा, ये रहा, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, इसमें बस ए की जगह कितना आ गया 3 आ गया, तो यहां पर 3 भर देंगे बस। तो कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों के अंदर, सीधे फॉर्मूले के रूप में डिपेंड है ये, बस फॉर्मूला देखो, नहीं है फॉर्मूला तो बनाओ उसे उस रूप में। अब देखो इसका कोई पूछ लेगा 1 अपॉन पी का इनवर्स लाप्लास, नंबर 1 में देखो ऊपर लिखा हुआ है 1, यहाँ इनटू में 1 आ गया। इसका कोई पूछेगा इसका बताओ, इसका वर्क कर दो इस सेकंड वाले से, बस तुलना करनी है तुम्हें, इससे तुलना करो इस वाले की, तो ए की जगह कितना है 2, तो ई की पावर क्या आ जाएगा 2t, बस इनवर्स लाप्लास। अब इसका देखो सेकंड वाले का, इस वाले का, ये कोस का फॉर्मूला बन रहा है, बस ए की जगह क्या है 3 आ रहा, तो आंसर आ जाएगा cos 3t, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूले पे डिपेंड है, फॉर्मूला देखो और क्वेश्चन करते जाओ।
अब मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ये रहा क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इनवर्स लाप्लास निकाल के दिखाइए इस पूरे का, ऊपर लिख भी दिया गया। अब यहां पर बस मुझे इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के अनुसार बनाना, मुझे इस पूरे का इनवर्स लाप्लास निकालना है, इस पूरे का। तो देखो मैं बीच में प्लस माइनस आ रहे हैं, अलग अलग करूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखे जितने भी इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले लिखे तुमने 8 के 8, इन सारे फॉर्मूले ये डिनोमिनेटर से पकड़ मारते हैं, डिनोमिनेटर से। किसी का भी डिनोमिनेटर देखना, नीचे की ओर देखना, नीचे की ओर, ऊपर नहीं, नीचे देखना। सारे फॉर्मूलों में या तो केवल पी की पावर के रूप में है, पी की पावर 1 आ रही है, या पी की पावर n+1 के रूप में है, या फिर ऐसे हैं पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन है सारे फॉर्मूला में, नीचे की ओर ऐसा ही है, या पी माइनस ए है एक फॉर्मूला में, पी माइनस ए। तो ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाले से पकड़ में हमें। तो नीचे यदि तुमने सही कर लिया, नीचे सही कर लिया, ऊपर तो अपने आप सही हो जा, नीचे वाला सही कर लो बस। अब नीचे वाला सही कैसा करेंगे, बस ये बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, पी की पावर में आ जाए, पी पी बन जाए। अब देखो मैं अलग तोड़ूंगा सबको, पहले तो इसका इनवर्स लाप्लास मैं अलग निकालूंगा और तुमसे पूछूंगा यहां पर माइनस इसका इनवर्स लाप्लास मैं अलग निकालूंगा, या मैं एक साथ कर देता हूं, बेकार कंफ्यूजन करने से क्या फायदा। बस इधर ध्यान देना। देखो हम इस सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो पहले इस पूरे क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले के रूप में लाऊंगा। देखो इसमें आ रहा p-3, 2p-3, तो ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, किसका होता है p-a वाला, e की पावर at वाला। तो ये यहां से ऐसा बन जाएगा, तो ऐसा बनाओ ना, लेकिन यहाँ तो p है, यहाँ 2 आ रहा, तो 2 कॉमन ले लो ना, तो 2 भी और 6 भी कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लोगे 2 3 जा, और यहाँ आ जाएगा p-3/2, तो 3 तो कांस्टेंट बाहर चले जाएगा, और ये बिल्कुल सेम इसके जैसा बन जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, तो आंसर कितना जाएगा e की पावर 3/2 t। मतलब इसको इस रूप में हमने बना लिया। अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में होता है पी स्क्वायर रहा, लेकिन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, और यहाँ रहा 9 भी, तो 9 कॉमन ले लेंगे ना। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस के 16/9, ये बन गया ए 3 + 4p। अब यहां पर देखो इस वाले में देखो, अब यहां पर भी दिक्कत क्या है, यहां 16 पी स्क्वायर प्लस 9 आ रहा, लेकिन हमारे फॉर्मूला में नीचे की ओर या तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया है, या पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ प्लस आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन 16 तो नहीं आता ना, तो 16 कॉमन ले लो ना इसमें। 16 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9/16, ये रहा। लेकिन अब डिनोमिनेटर तो तुमने सही कर लिया सब के अंदर, देखो यहाँ p माइनस ए के रूप में आ गया, तो e वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पी स्क्वायर माइनस के 16 आ गया, ये रहा। ये तो पी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, लेकिन ऊपर भी तो सही करो। अब ऊपर होते हैं सब में या तो 1 या p। अब इसमें क्या देखो 3 आ रहा, इसमें 3 + 4p आ रहा, तो इन्हें अलग अलग तोड़ दो। देखो कैसा है, इसमें तो ये तो सही है p-3/2। इसमें क्या करेंगे, 3 के नीचे ले आएंगे सारे को, 3 के नीचे लाओगे तो 1/3 इंटू में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस के 16/9, ये आ गया। इसके नीचे लाओगे तो 4p बटे में आ जाएगा 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस 16/9। फिर इसके नीचे लाओगे तो 8 बटे, तो 8 दूनी 16 जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 9/16, ये रहा। फिर इसके नीचे लाओगे तो 6/16 हो जाएगा, तो 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 8 16 हो जाएगा, p अपॉन आ जाएगा तुम्हारा कितना पी स्क्वायर प्लस के 9/16, ये रहा। अब इनका इनवर्स लाप्लास सबका अलग ले दो। देखो सारे क्वेश्चन जितने भी थे सारे फॉर्मूले के रूप में ला दिए, ऊपर या तो 1 छोड़ा मैंने या p छोड़ा, और नीचे या तो p माइनस के रूप में आ गए, या पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में, या पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में। बस इन फॉर्मूले के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सही से पढ़ लो एक बार, कैसे हैं सारे सारे, और वैसे ही तुम्हें बनाने हैं। देखो 3 बार निकाल लिया, अभी हम इनवर्स लाप्लास ले रहे हैं, अभी तो हम इसे सजा रहे हैं फॉर्मूले के रूप में। ये बन गया ऐसा, इसमें 1/3 बाहर जाएगा, इनवर्स लाप्लास, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये इसमें 4/9 भरा जाएगा, इनवर्स लाप्लास क्या आ जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 4/3 का स्क्वायर, ये इसमें 1/2 भरा जाएगा, ये रहा। इनवर्स लाप्लास 1/p स्क्वायर प्लस के 3/4 का होल स्क्वायर। फिर लास्ट वाले में देखो माइनस के 3/8, और यहाँ इनवर्स लाप्लास आ जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो सारे जितने भी थे क्वेश्चन, जितने भी थे हैं सारे मैंने फॉर्मूले के रूप में बना दिए हैं, अब बस तुम्हें फॉर्मूले लगाने हैं, देख देख के हो गया। फिर सुन लो, देखिए सारे फॉर्मूलों में विशेषता है, ऊपर या तो 1 छोड़ो या केवल p छोड़ो, और नीचे क्या लाना,
या तो p माइनस ए लाना है, सभी फॉर्मूला देख लेना, p माइनस ए या पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाया हमने, तो मैंने फॉर्मूले के रूप में सजा दिए हैं। बस अब तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए और 2 मिनट में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मैं देखिए फॉर्मूले लिख रहा हूं ये नीचे की ओर, जिससे तुम्हें याद रहे थोड़ा सा, देखिए ध्यान देना। ए इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी माइनस ए का फॉर्मूला होता है e की पावर ए टी, तो ये पहला वाला फॉर्मूला इसके लिए काम करेगा। बस तुलना करो, ए की जगह कितना है 3/2 है, तो e की पावर जाएगा 3/2 टी, इसका इनवर्स लाप्लास। इस वाले के लिए फॉर्मूला ऊपर 1 है, नीचे है पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में, तो ये फॉर्मूला होता है साइन का। जब भी ऊपर 1 आए और नीचे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो समझ जाओ साइन का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला है किसका, हाइपरबोलिक वाले का है या उसका है, तो देखो माइनस आ रहा तो साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक एटी वाला, और यदि यहां प्लस आता तो वो होता है सिंपल साइन वाला फॉर्मूला। अब देखो यहां भी इसमें भी देखो नीचे माइनस आ रहा लेकिन ऊपर पी आ रहा, तो इसके लिए फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, इनवर्स लाप्लास पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, कोस वाला फॉर्मूला, तो वो होता है कोस हाइपरबोलिक एटी। जब भी नीचे माइनस आएगा ना पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो समझ जाना हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले हैं, अब प्लस आता है तो सिंपल वाले फॉर्मूले हैं। ऐसे देखो इनमें आ रहा प्लस, इन दोनों में प्लस आ रहा, लेकिन इस वाले में ऊपर बना रहा तो साइन का फॉर्मूला, और इस वाले में प्लस पी आ रहा तो कोस का फॉर्मूला। तो लास्ट वाले में फॉर्मूला आएगा साइन हाइप, पहले इस वाले में बता दूं तो 1 अपॉन कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला साइन वाला फॉर्मूला, साइन एटी, और लास्ट वाले में लग जाएगा इनवर्स लाप्लास पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और वो होता है साइन एटी, नहीं कोस एटी, सॉरी कोस एटी का फॉर्मूला, पी आवे ना ऊपर तो कोस एटी का। बस ये फॉर्मूले तुम्हें देखकर लगाने हैं, फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगाते हैं बच्चे जो है, तो मैं डायरेक्ट लगाने जा रहा हूं अभी ना, ये तुमने तुम्हें लिख के दिखाया है क्योंकि अभी हमने चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। यहां पे ध्यान देना, 2 मिनट की बात है। देखो पहले वाले में देखो 3 आ गया, इसकी तुलना इससे करो, इसकी तुलना इससे करो, तो a कितना है 3/2, तो आंसर कितना है e की पावर 3/2 टी, बस आंसर। अब सेकंड वाले पर जाओ, माइनस के 1/3, इसकी तुलना इससे करो, तो a की जगह कितना आ रहा है 4/3, तो इसमें भर दो, तो 1 अपॉन a की जगह 4/3, और यहां आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 4/3 टी, बस ये आ गया आंसर। सेकंड थर्ड वाले करना, तो 4/9 तो कांस्टेंट बाहर है, इस वाले की तुलना इससे कर दो, तो a की जगह कितना है 4/3 है, इसमें भर दो, क्या आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक 4/3 टी, बस ये आ गया। उससे अगले को देखो 1/2, इस वाले में ये फॉर्मूला लग जाएगा साइन वाला फॉर्मूला, तो a की जगह कितना है 3/4, ये रहा a की जगह 3/4 है, तो 3/4 भर दो, तो साइन 3/4 टी। 1 अपॉन ए भी तो था इसमें, 1 अपॉन ए भी होता है, यहाँ साइन वालों में 1 अपॉन ए आता है, तो 1 अपॉन ए भी भरना है इसमें। यहां थोड़ी गलती हो गई, 1 मिनट के लिए यहां गलती हो गई, 1 अपॉन ए भी तो आता है ना, ए का मतलब होगा यहाँ पे कितना 3/4, तो 3/4 यहां आ जाएगा, और साइन एटी तो 3/4 टी। फिर लास्ट वाले में देखो माइनस के 3/8 है, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है कोस वाला, तो कोस वाले में क्या आएगा कोस एटी, ए कौन है 3/4 है, तो कोस 3/4 टी, बस ये ही आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले रूप में बना लो और बस आंसर। और देखिए एक आधा क्वेश्चन और देख लीजिए, बस फिर उसके बाद में करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब कह रहा है इसका इनवर्स लाप्लास निकाल के दिखाओ, कितना है 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का क्या स्क्वायर है, अपॉन में 2p की पावर 5 है, प्लस के 4p माइनस के 18 है, अपॉन में 9 माइनस के p स्क्वायर है, प्लस के p प्लस 1, और इंटू में कितना है 2 माइनस रूट p है, अपॉन में कितना है p की पावर 5/2। सबसे पहले नीचे वाला सही करें, तो नीचे वाले को देखो ध्यान दो, सारे फॉर्मूलों में क्या है नीचे की ओर, या तो एक फॉर्मूला पी आवे है, एक में पी की पावर के रूप में आवे है n+1 के रूप में, एक में p माइनस ए आवे है, एक में आवे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक में आवे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो नीचे ऐसे बनाने की कोशिश करो बस, तो देखिए तो सही है, p की पावर 5 बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला देखना, यहाँ होना चाहिए पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही है, p की पावर n के रूप में, ये रहा p की पावर n के रूप में, ऐसा फॉर्मूला है हमारा, तो नीचे सही है बिल्कुल, बस यहाँ तनसा माइनस का अंतर है, लेकिन ऊपर सही नहीं है, ऊपर तो सारे फॉर्मूला वन आवे है या पी आवे है, और देखिए यहाँ तो अजीब अजीब से आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, टुकड़ों में तोड़ दो ना अलग अलग, ऊपर 1 बचेगा पी बचेगा, देखो कैसे, ध्यान देना। इसका स्क्वायर खोल दो, तो p की पावर 4 आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस के 2p स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में 2p की पावर 5, यहाँ पर ऊपर p बचाना, यहाँ 18 भी आ रहा, तो अलग अलग लिख दो ना, माइनस कॉमन भी ले लियो, बाद में ले लियो कॉमन, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है, तो ये लिख दो 9 माइनस के p स्क्वायर, देखो ऊपर p बचा,
इसमें 18 बटे लिख दो 9 माइनस के पी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा 1, क्योंकि 18 तो कांस्टेंट जाएगा। अब यहां इनकी आपस में गुणा करो, इसकी गुणा इसमें तो 2p, इसकी इसमें माइनस के p की पावर 3/2, इसकी इसमें प्लस के 2, इसकी इसमें कर दो माइनस के √p, और सबको अलग अलग कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा या p बचेगा। सही है। तो देखो अब मैं अलग अलग कर रहा हूं, देखो इसके नीचे इसे लाओ, तो p की पावर 4 ऊपर है, p की पावर 5 नीचे है, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 3/2p, ये आ गया। फिर सेकंड वाले में देखो 3/2 की पावर 5, देखो ऊपर 1 बना गया, इस वाले को लाओ, माइनस के 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 बटे p की पावर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। फिर इसे देखो, इसमें माइनस कॉमन ले लियो, क्योंकि ऊपर p बच जाएगा और नीचे p स्क्वायर माइनस के 9 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, कह दो ये बन गया। तो पहले डिनोमिनेटर सही करते हैं इनके, फिर उसके बाद न्यूमरेटर सही करते हैं। फिर ये देखो माइनस के 18 है, इसे माइनस कॉमन ले लो। क्यों कह रहा हूं माइनस कॉमन लेने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले है पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पी स्क्वायर माइनस के 9 हो जाएगा या 3 का स्क्वायर। इनको सबको अलग अलग कर दो, देखो इसके नीचे इसे लाओगे तो 2 बटे पी को नीचे लिया ना, तो पी की पावर 5 बटे 2 में से 1 गई, तो 3/2 बचेगी, ये रही। फिर इसके नीचे इसे लाओ, तो 5 बटे 2 में से 3 बटे 2 गए, तो 5 बटे 2 में 3 बटे 2 गए, तो कितने बचेंगे तुम्हारे, एक ही तो बचेगा, तो 1/p आ जाएगा, ये रहा, एक ही तो बचेगा, ये रहा। फिर 2 के नीचे ले आओ, तो प्लस के 2/p की पावर क्या जाएगा 5/2। फिर लास्ट वाले के नीचे लाओ, ऊपर है 1/2, नीचे है 5/2, नीचे लाओगे तो 1/p की पावर बचेगा 3/2, नहीं 3 बचेगा। अरे 5 बटे 2 में से 1 बटे 2 गए, 2 बचेगा, 2 p स्क्वायर, ये आ गया। बस देखो अब सारे को देखो, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से, नीचे भी सही है, p है या p की पावर में है, या p माइनस ए स्क्वायर है, या p स्क्वायर p, बस यही है p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या p की पावर में है सारे। ऊपर देखो या तो 1 छोड़ा है या केवल p छोड़ा है। अब सबको अलग तोड़ दो और सबके लिए फॉर्मूला अलग अलग लगा दो बस। अभी इनवर्स लाप्लास ने निकाला, ये तो हमने इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले के रूप में सजाए हैं। अब इनको अलग अलग तोड़ देंगे। देखो इसमें 3 भार, 3/2 भार, इनवर्स लाप्लास किसका 1/p का, तो 1/p का तुम्हारा फॉर्मूला बताया था मैंने 1 होता है। इसमें 3/2 इनवर्स लाप्लास 1/p की पावर 5 है, इसे लिख लेना 4+1, क्यों, फॉर्मूला होता है इनवर्स लाप्लास 1/p की पावर n+1 का। तुमने सजा दिया जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए कि n क्या है। जैसे ये है, ये इनवर्स लाप्लास, यहाँ 1/p की पावर कितनी है 3 है, तो इसे लिख लो 2+1, जिससे तुम्हें n समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे 4 भार, इनवर्स लाप्लास p अपॉन कितना p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, ये रहा। फिर 18 बाहर निकल जाएगा, 18 इनवर्स लाप्लास 1/p स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर कह दीजिए। इसमें 2 बाहर निकल जाएगा, इनवर्स लाप्लास ये बन जाएगा p की पावर n+1 का फॉर्मूला, तो यहाँ p की पावर लिखेंगे इसे 1/2 + 1, ये ऐसा। फिर ये रहा इनवर्स लाप्लास 1/p, 1/p का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 2 बाहर इनवर्स लाप्लास ये बन जाएगा 1/p की पावर, यहाँ 5/2 है तो 5/2 को लिखो 3/2 + 1, और माइनस ऐसे ही है लास्ट में इनवर्स लाप्लास 1/p की पावर 2 है, तो इसे लिख लो p की पावर 1+1, ये रहे। अब ये सारे मैंने जितने भी इसके पार्ट थे अलग अलग, उन सबको मैंने फॉर्मूले के रूप में सजा दिया है। एक मिनट, मैं जरा लास्ट का सही लिखा गया साफ, उसे साफ से लिख देता हूं। देखो यहाँ पे लास्ट में p की पावर 2 था, तो मैंने इसे लिया 1+1, ये रहा। देखो मैंने सारे जितने भी पार्ट थे इसके सारे पार्ट फॉर्मूले के रूप में सजा दिए हैं। अब मैं तुम्हें हर किसी के लिए फॉर्मूला समझा रहा हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्योंकि शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी हल्की सी तुम्हें, फिर उसके बाद में ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सुनो ध्यान से। देखो इनवर्स लाप्लास कभी भी 1/p कहीं लिखा हो तो एकदम आंसर लिख दो इस 1। जैसे इनवर्स लाप्लास लिखा हो 1/p की पावर n+1 ऐसा, तो इसका आंसर अगर n तुम्हें इंटीजर दिखाई दे पूर्णांक, तो फैक्टर में लिख दो, वरना गामा में लिख दो। और इसका आंसर होता है t की पावर n अपॉन, गामा में लिखोगे तो गामा n+1, और फैक्टर में लिखो तो फैक्टर n आ गए। जितने भी p की पावर वाले क्वेश्चन है ना, ये 1/p की पावर 4+1 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो यहाँ 4 भर देना, तो गामा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गामा 5 बराबर होता है फैक्टर 4 के, उसे सोल्व कर देना। तो जितने भी ये लिखे ना मैंने ये +1 सजा के, वो इसलिए लिखे क्योंकि ये फॉर्मूला n+1 में हुआ है, तो n की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी, इस वाले में n की वैल्यू 2 हो जाएगी,
और देखो इसमें n की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ए इस वाले में देखो n की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, इस वाले में n की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस इसमें भरने और कुछ नहीं करना। और देखो और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसके अंदर, ये वाले में देखो इस वाले में पी स्क्वायर वाले में, यहाँ पी आ रहा ऊपर, तो इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होगा पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो होता है कोस हाइपरबोलिक का, कोस हाइपरबोलिक एटी। बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल होने, एक ये होना यहाँ पर 1 आ रहा ना, तो यहाँ फॉर्मूला है 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और ये होता है 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक एटी। बस ये फॉर्मूले इनसे लगेंगे और इनको लगाते जाओ और करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ध्यान देना जरा, पहले वाले में मैं एक फॉर्मूला खोल के दिखा रहा हूं, 3/2 है और यहाँ इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी है, तो 1 अपॉन पी का तो 1 होता है। प्लस दूसरे वाले में जाओ 3/2, यहाँ लिखा हुआ 1 अपॉन पी की पावर 4 + 1, तो इससे करो इस वाले से, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 हो गई, तो क्या आंसर हो जाएगा t की पावर 4 बटे गामा 4 + 1 5 हो जाएगा। या फैक्टर में लिख दो, जब तुम्हें दिखाई देना n उसमें है पॉजिटिव इंटीजर, तो फैक्टर में लिख सकते हो डायरेक्ट, फैक्टोरियल 4 जाएगा, बात वही रहेगी। फिर उसके बाद में जैसे -3 आ रहा है यहाँ पर, -3 इस वाले को बताओ, ये भी इसी टाइप का तो है, बस n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो t की पावर 2 बटे गामा 2 + 1 आ जाएगा। ये रहा इस वाले को देखो -4 वाले को, इसमें p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला है, तो कोस हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला, तो तुलना कर लो, बस एक ही जगह 3 है तो एक ही जगह 3 भर दो, तो कोस हाइपरबोलिक थीटी। बस आगे अपना आप कर लेना, मैंने नहीं करा, सिंपल सा क्वेश्चन था मैंने कर दिया। बस एक क्वेश्चन और बताऊंगा फिर ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी और लिखा हुआ है कोस 1 अपॉन पी, इसका इनवर्स लाप्लास निकालो। अब यहाँ एक नई समस्या खड़ी होगी, इनवर्स लाप्लास किसी भी फॉर्मूले में कोस नहीं होता, आंसर तो कोस में आता है इनवर्स लाप्लास का, लेकिन किसी भी फॉर्मूले कोस नहीं रहा। फॉर्मूला क्या था कोस वाला, देखो मैं तुम्हें बताऊं, इनवर्स लाप्लास था पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, आंसर आता है उसका कोस 80, लेकिन यहां लिखा हुआ था कोस 80 और यहाँ कोस आ रहा, तो कोस को पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, और कोस को गायब करने का तरीका है सीज खोल देना, कोस एक्स सीज खोल दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट, बस एक्स तुम्हारा 1 अपॉन पी होगा। खोलिए सर, तो 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, पी का मतलब 1 अपॉन पी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, और यहाँ पी की पावर कितनी जाएगी 4 हो जाएगी। बस ऐसा खोलते जाइए, इसको अंदर ला दो सबको, ये रहे, तो 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन पी की पावर 3 हो गई, प्लस 1 अपॉन 4, और यहाँ पी की पावर कितनी होगी 5 हो गई, और डॉट डॉट डॉट। देखो सारे फॉर्मूले किसके रूप में बन गए, या तो 1 अपॉन पी का बन गया, या फॉर्मूला किसके रूप में बन गया 1 अपॉन पी की पावर n + 1 वाले बन गए, और सब जगह n पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो t की पावर n फैक्टोरियल n वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर सबके फॉर्मूले अलग अलग खोल दो, जैसे इसमें कांस्टेंट 1 अपॉन 2 है, ऐसा बाहर निकाल दो, इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी की पावर लिख लो 3 को 2 + 1, इसमें 4 को बाहर निकाल दो, और यहाँ पे लिख दो इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी की पावर कितना 4 + 1, और ऐसा करते ले जाइए। बताइए पहले वाले का फॉर्मूला क्या आ गया 1 आ गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पर तुलना करो, n की जगह कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 भर दो, तो t की पावर 2 बटे फैक्टोरियल 2, और चेक करो 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, यहाँ देखो इस वाले की तुलना इस वाले की तुलना इससे करो, तो n की जगह कितना है 4 है, तो 4 भर दो, तो t की पावर 4 बटे कितना जाएगा फैक्टोरियल 4, बस यही आंसर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैंने तुम्हें ये बताया कि इसके अंदर लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर केवल फॉर्मूले बताए हैं और उन पर सीधे से क्वेश्चन करवाए हैं। अब कुछ थ्योरम चलेंगे अगले उसमें ये वीडियो में, तो उसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, इन्हें करिए।